अंतर गुर आराधना जिह्वा जप गुर नाओ। नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतया दरगे पाइये ठाओ। कहो नानक कृपा करे जिसनो एवथ दे। जग में उत्तम काढ़िए बिरले के। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में जहाँ हम झूठ देखते हैं, कूड़ देखते हैं, पाप देखते हैं, एक तरफ तो जहाँ हम नज़र मारें वहाँ हमें कूड़, पाप और झूठ दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि संसार में सिर्फ झूठ ही है। जहाँ एक तरफ झूठ है, पाप है, कूड़ है, वहीं एक तरफ सच भी है। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है राजा हरिश्चंद्र जी की, जो कि एक बहुत बड़े धर्मी राजा हुए हैं, जिन्होंने सच को कमाया। वे सच्चाई की राह पर चले, भले ही उनके जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आई हों, परंतु उन्होंने सच को नहीं छोड़ा। शुरू से ही राजा हरिश्चंद्र एक महान राजा हुए हैं, जो कि सच की राह पर चलते, लोगों का भला करते, और कहते हैं कि उनके राज्य में हर कोई सुखी था, हर कोई संतुष्ट था, हर कोई प्रसन्न था और हर कोई आनंद में जीता था। एक बार की बात है, कहते हैं कि जब नारद मुनि बहुत ही ज़्यादा खुश होकर मातलोक से स्वर्ग लोक पहुँचे और जब राजा इंद्र के पास पहुँचे, राजा इंद्र ने उनकी खुशी का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मातलोक में, मृत्युलोक में राजा हरिश्चंद्र राज कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़े धर्मी और सच्चे राजा हैं। ऐसा राजा संसार में ना तो कोई कभी हुआ और ना तो हो सकता है। यहाँ तक कि वो इतने बड़े राजा हैं कि वो स्वर्ग लोक में भी एक दिन राज करेंगे। ये सुनकर कहते हैं राजा इंद्र बहुत क्रोधित हुआ। कहते हैं कि राजा इंद्र ने जब सभा में पूछा कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है पृथ्वी लोक में, मातलोक में, तो ऋषि मुनि कह रहे थे धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कोई कहता सच्चाई सबसे श्रेष्ठ है। महर्षि वशिष्ठ को अपने चेले, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र पर बहुत ही ज़्यादा गर्व था, मान था। उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि सच्चाई सबसे श्रेष्ठ है और सबसे श्रेष्ठ राजा हैं राजा हरिश्चंद्र। कहते हैं वहाँ बैठे विश्वामित्र
बहुत क्रोधित हुए। पहले ही राजा इंद्र क्रोधित थे, अब वहां बहस छिड़ गई। जरा सोचिए, स्वर्ग लोक में भी लोग क्रोधित होते हैं, अपना अहंकार नहीं छोड़ते। जिस प्रकार गुरदास जी की वाणी आती है, राजे पाप कमावंदे उल्टी वाड़ खेत को खाई। राजा भी ऐसे होते हैं, भले ही वो स्वर्ग का राजा क्यों ना हो, वो भी क्रोधित होता है, वो भी अहंकार करता है। तो बेचारा मनुष्य क्या करे, वो तो आखिर मनुष्य है। परंतु राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा तो शायद ही कोई हो सकता है, ऐसा कहा महर्षि वशिष्ठ ने। परंतु इससे नकार दिया था विश्वामित्र ने, और विश्वामित्र ने कहा आप मात लोग ना जाएं, राजा हरिश्चंद्र को कुछ ना बताएं, मैं उनकी परीक्षा लूंगा, उन्हें झूठ बोलने पर विवश करूंगा, देखते हैं वो सच्चाई का साथ कब तक देते हैं। और कहते हैं महर्षि वशिष्ठ को बहुत अभिमान था, गर्व था, मान था राजा हरिश्चंद्र पर। उन्हें पता था कि भले कुछ भी हो जाए, पर राजा हरिश्चंद्र सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें अपने शिष्य पर बहुत भरोसा था। राजा हरिश्चंद्र अपने सिद्धांत को भगवान मानते थे, उनके संस्कार बहुत ऊंचे थे, वे बहुत ही महान थे। परंतु विश्वामित्र अहंकार में, कहते हैं मातलोक पहुंचे और कहते हैं विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के राज्य में आकर राजसभा में प्रवेश किया। उस समय कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र लोगों को भेंटा दे रहे थे, ब्राह्मणों को उपहार दे रहे थे, भेंट दे रहे थे। अंत में कहते हैं कि विश्वामित्र खड़े थे और उन्होंने, जब उनकी बारी आई तो कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने जब उन्हें उपहार देना चाहा तो विश्वामित्र ने उन्हें मना कर दिया, जो कि ब्राह्मण के भेष में थे, साधु के भेष में थे, तपस्वी के भेष में थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा कि आप उपहार क्यों नहीं लेना चाहते, तो कहते हैं विश्वामित्र ने कहा कि मुझे वो चीज चाहिए जो तुम कभी दे नहीं सकते और ना ही तुम कभी दोगे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मा, हे ब्राह्मण, हे साधु, आप जो भी कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, आप घबराइए ना, आपकी सारी मुरादें पूरी होंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कहते हैं विश्वामित्र ने मांग लिया कि मुझे 4 महीने के लिए अपना सारा राज्य दे दें। ये सुनकर कहते हैं उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही बड़े महात्मा, बहुत ही धर्मी और सच्चे इंसान थे, उसी वक्त उन्होंने
अपना राज सिंहासन उन्हें सौंप दिया। यहाँ तक कि उन्हें अपना मुकुट भी दे दिया। खुद उन्हें राजा अभिषेक कराया, उनके सर पर मुकुट रखा और उन्हें राजा घोषित कर दिया। परंतु ये क्या, विश्वामित्र ने अब कहा कि तुम अब साधारण इंसान बन गए हो। तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम सोने के गहने पहनो, इतने सुंदर वस्त्र पहनो। ये सब अब मेरा है, क्योंकि जब तुमने मुझे राज सिंहासन दिया, ये सभी प्रजा, ये तुम्हारे कपड़े, ये गहने, सब कुछ मेरा है। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने अपने सारे गहने उतार दिए, साधारण वस्त्र पहन लिए। यहाँ तक कि उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी महंगे वस्त्र उतारकर, सारे गहने उतारकर साधारण वस्त्र पहन लिए। अब हुआ यूं, विश्वामित्र ने कहा कि राज्य तो मेरा है, आप लोग तीनों यहां से चले जाएं। धन्य है राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तालामती, और धन्य है उनका बेटा जिनका नाम इतिहास में रोहिदास आया है, जिन्हें प्यार से वो रोहित करके पुकारते थे। तीनों ही राज दरबार को छोड़कर वन की ओर चल दिए। चलने से पहले कहते हैं विश्वामित्र ने उनसे मांग लिया कि तुम जा तो रहे हो, मुझे कुछ भेंटा देके नहीं जाओगे? अगर नहीं दे सकते तो सच को छोड़ दो, झूठ अपना लो। अब कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जी नहीं, मैं सच को नहीं छोड़ सकता, भले कुछ भी हो जाए। तो कहते विश्वामित्र ने कहा, या तो तुम सच को छोड़ दो, या तो फिर मुझे 1000 मोहरे भेंट स्वरूप दो, क्योंकि तुम मेरे दरबार में खड़े हो। और एक जब ब्राह्मण मांगे तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उसे देना। अपने कर्तव्य का पालन करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अभी आपको अपने दरबार में जो मोहरें पड़ी हैं वो आपको लाकर देता हूं, मंगवा कर देता हूं। विश्वामित्र ने कहा, जब ये राज सिंहासन मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये प्रजा मेरी है, तो मोहरें भी तो मेरी हुई, सब कुछ मेरा है। तुम्हें खुद अपने हाथों से कमाकर मुझे वो 1000 मोहरें, सोने की मोहरें लाकर देनी होगी। मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूं, 1 महीने में तुम मुझे लाकर दो। कहते हैं धर्मपत्नी कलावती और पुत्र रोहिदास के साथ राजा हरिश्चंद्र दरबार से चले गए। परंतु जो उनकी प्रजा थी उन्होंने बहुत विलाप किया, वे बहुत रोए, क्योंकि वो एक धर्मी राजा को खोना नहीं चाहते थे। इतने महान राजा संसार में कहाँ आते हैं। प्रजा को उनसे बहुत प्रेम था, वे जाने नहीं दे रहे थे उन्हें, परंतु
राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें समझाया कि ये सब प्रभु की लीला है, ये हमारे पिछले कोई कर्म होंगे जो आज सामने आए होंगे, तभी आज हमें सिंहासन छोड़ना पड़ा, राज को छोड़ना पड़ा, प्रजा को छोड़ना पड़ा और आज हम गरीब हो गए। ऐसा उन्होंने प्रजा को भी समझाया और अपनी धर्मपत्नी को भी समझाया। धन्य है वो धर्मपत्नी जो पति का इतना साथ देती हैं और धन्य है वो बच्चे जो कि अपने पिता का इतना साथ देते हैं। राजा हरिश्चंद्र और कहते हैं उनकी धर्मपत्नी तारामती और रोहिदास उनके साथ वन की ओर चल दिए। पहले तो विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वो धर्मी है या नहीं, सच्चे हैं या नहीं। कहते हैं उन्होंने बड़े बड़े दानव भेजे, राक्षस भेजे, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने उन दानवों से, राक्षसों से युद्ध किया और उन्हें मार गिराया। विश्वामित्र ने करामात दिखाकर 3 स्त्रियों को भेजा ताकि वो उन्हें अपने मोह माया में, प्रेम के जाल में फंसा ले और राजा हरिश्चंद्र झूठे साबित हो जाए। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने वे तीनों ही करामाती स्त्रियों को सच्चाई की शक्ति से बांध लिया और विश्वामित्र वहां प्रकट हुए। कहा कि तुमने मेरी इन तीनों स्त्रियों को बांध दिया है, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। ये तीनों ही स्त्रियां माया, मोह और वासना हैं। तुमने इन तीनों पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु तुमने इन्हें बांधा क्यों? मेरी शर्त को पूरा करो, मुझे 1000 मोहरे लाकर दो। कहते हैं जंगलों में राजा हरिश्चंद्र अपनी धर्मपत्नी और बच्चे के साथ भटकते रहे। वहां विश्वामित्र करामात दिखाते रहे और करामात के अनुसार उन्होंने जंगल को जला दिया जहां से वो गुजर रहे थे। परंतु कहते हैं राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और उनकी धर्मपत्नी और बेटे ने प्रभु से प्रार्थना की। धर्मपत्नी ने सच्चे दिल से प्रभु को पुकारा और वो आग बुझ गई। कहते हैं जाने से पहले विश्वामित्र ने अपने चेले नक्षत्र को उनके साथ भेजा। कहा कि तुम एक धर्मी राजा हो, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे साथ अपने इस चेले नक्षत्र को भेज रहा हूं। जब भी तुम 1000 मोहरे सोने की कमा लो तो तुम इसे दे देना, तब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा। और अब तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम इसकी देखभाल करना, क्योंकि तुम्हें इतनी मोहलत मिली 1 महीने की। इस मोहलत में तुम्हें इसे संभालना भी होगा। इतनी बड़ी बात कह दी थी विश्वामित्र ने, और वो बेचारे खुद तो भूखे थे ही, परंतु कहते हैं नक्षत्र भूख लगने के कारण उनसे खाना मांग रहा था, फल मांग रहा था।
अब जंगल में वो ढूंढने लगे कि फल कहाँ मिले, परंतु उन्हें फल मिले नहीं। परंतु कहते हैं धर्मपत्नी ने फिर पुकार लगाई प्रभु के आगे कि आप हमारी रक्षा करें, हमारे विश्वास को तंग ना होने दें। और इसी प्रकार कहते हैं वहाँ पर फलों की बारिश हो गई, परंतु नक्षत्र ने वो सारे फल उठा लिए और खुद खाने लगा और बाकियों को ना दिए। यहाँ तक कि कहते हैं जब बच्चा चल चल कर थक गया था, उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, परंतु जब राजा हरिश्चंद्र ने उसे उठाकर चलना चाहा, अपने कंधे पर उठाकर चलना चाहा, तो नक्षत्र ने कहा कि तुम्हारा फर्ज बनता है, जब विश्वामित्र ने मेरी संभाल करने को कहा है तो तुम्हें मुझे उठाना चाहिए, ना कि अपने पुत्र को। कहते राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को जमीन पर रख दिया और उसे खुद चलने को कहा। और कहते हैं नक्षत्र को अपने कंधे पर उठाकर वो जंगलों में भटकने लगे, चलने लगे। चलते चलते समय बीतता जा रहा था। नक्षत्र को जैसे कहा गया था वो वैसा ही कर रहा था। उसे विश्वामित्र को तंग करना था, कष्ट देने थे, ताकि वो अपनी सच्चाई को छोड़ दे, झूठ अपना ले, धर्म को छोड़ दे, अधर्मी बन जाए। परंतु राजा हरिश्चंद्र ने ना ही अपने धर्म को छोड़ा, ना सच को छोड़ा। अब हुआ यूं, वक्त बीतता जा रहा था, समय की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, चलती जा रही थी। नक्षत्र ने कहा विश्वामित्र के कहे अनुसार तुम्हें 1 महीने के अंदर धन देना था, सोने की 1000 मोहरें देनी थी, परंतु ऐसे तुम चलते रहोगे तो कुछ ना बनेगा। तुम क्यों ना अपनी इस पत्नी को, धर्मपत्नी को बेच दो। धर्मपत्नी को ये बात ठीक लगी, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं अपनी धर्मपत्नी को कैसे बेच सकता हूँ, कैसे गुलाम बना सकता हूँ। ज़रा सोचिए, इतनी महान थी उनकी धर्मपत्नी, जो उनका इतना साथ निभाती थी। पति का सुख में भी उन्होंने साथ दिया और दुख में भी उन्होंने इतना साथ दिया। कहते हैं 1000 मोहरों में किसी ने उन्हें खरीद लिया। कोई ऐसा धनवान व्यक्ति आ गया संसार में जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मोहरें दी, बहुत सारी मोहरें दी, और उनकी धर्मपत्नी और बच्चे को खरीद लिया, अपना गुलाम बना लिया। वो व्यक्ति अपने घर ले गया राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी और बेटे को, जहाँ पर उनकी जो पत्नी थी, धनवान व्यक्ति की पत्नी, उन्होंने कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी और बेटे को बहुत कष्ट दिए, क्योंकि वो उनके गुलाम थे। सारा काम उनसे वो करवाती और यहाँ तक कि खाने को तक नहीं देती। थोड़ा सा भोजन, बल्कि जो झूठ बचता वो उन्हें दे देती। ऐसे वक्त बिताए राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी और बेटे ने। अब हुआ यूं, नक्षत्र ने कहा कि मोहरें काफ़ी मिल गई हैं, अब जो बची हैं तुम एक काम करो कि तुम भी बिक जाओ, तुम भी किसी के गुलाम बन जाओ। तो कहते हैं जब वो बेचने के लिए वहाँ खड़े थे, नक्षत्र
राजा हरिश्चंद्र को, तो वहां पर एक शमशान घाट के एक बंदे आए जिन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इन्हें खरीद लेता हूं और ये लो मोहरें। इस प्रकार दोनों ही गुलाम हो गए। राजा हरिश्चंद्र, उनकी धर्मपत्नी, दोनों ही गुलाम हो गए। यहाँ तक कि बेटा रोहिदास भी धर्म कमाने की खातिर, सच्चाई की खातिर माँ बाप का साथ दे रहे थे, वे भी गुलाम हो गए थे। अब हुआ यूं कि सारा धन, 1000 मोहरें पूरी हो गई थी। धन लेकर नक्षत्र वहां से चले गए राजा हरिश्चंद्र को प्रणाम करके कि आप जैसा धर्मात्मी राजा, धर्मी राजा हमने आज तक नहीं देखा। आप बहुत ही महान हैं और सच्चे हैं। अब हुआ यूं कि विश्वामित्र ने और भी कई परीक्षाएं ली। हुआ यूं कि यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि वो शमशान घाट में साधारण वो कपड़े पहनकर लाशों को जलाते और जो खाने को मिलता वो खा लेते। ऐसी जिंदगी वो विचर रहे थे, ऐसी जिंदगी वो बिता रहे थे, ऐसे हालातों से वो गुजर रहे थे। और कहते हैं वहाँ पर उनकी धर्मपत्नी तारामती और बेटा रोहिदास गरीबी की, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। खाने को जो मिलता वो खा लेते, जूठन खाकर गुजारा कर रहे थे। परंतु एक बार ऐसा हुआ कि विश्वामित्र ने, कहते हैं कि एक देवता को सांप बनकर डसने को कहा। एक सांप भेज दिया जिसने, कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र के बेटे को डस लिया और वो मूर्छित हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी जब बेटे को उठाकर शमशान घाट पहुंची तो वो वही शमशान घाट था जहां पर राजा हरिश्चंद्र लाशों को जलाते थे, अंतिम संस्कार करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैं भी गुलाम हूं, मेरे पास भी कुछ नहीं है जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं और आपके बेटे का अंतिम संस्कार कर सकूं। कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं किया और वहां पर उन्हें कह दिया, उनकी धर्मपत्नी से कह दिया कि आप जाएं और जाकर भीख मांग कर लाएं अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो। कहते हैं धर्मपत्नी ने वो स्वीकार किया। इस बात को स्वीकार करके वो भीख मांगने के लिए जब नगर में पहुंची तो वहां पर उस नगर का राजा का बेटा, उसका अपहरण हो गया था और जहां वो भीख मांग रही थी, विश्वामित्र ने ऐसी करामात दिखाई कि उस नगर के राजा के बेटे को उठा लिया था, अपहरण कर लिया था और उसे मूर्छित करके, उसे मारकर राजा हरिश्चंद्र की धर्मी पत्नी के सामने रख दिया था। और जब सैनिक आए, उन्होंने देखा कि इस औरत ने ही राजा के बेटे को मारा होगा क्योंकि उसके पास पड़ा हुआ है। उन्होंने
राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया और उसे सजा दी मारने की। राजा ने कहा कि इसे शमशान घाट ले जाओ, वहां पर जो मनुष्य है उसे कहो इसका कत्ल कर दे। अब हुआ यूं कि राजा के सैनिक लेकर आए उसी शमशान घाट में जहां पर राजा हरिश्चंद्र जी बैठे हुए थे अपने बेटे को लेकर। तो कहते हैं वहां पर सैनिकों ने आकर शमशान घाट के मालिक से कहा कि राजा का हुक्म है कि इस औरत को कत्ल कर दिया जाए। मालिक ने अपने नौकर, अपने गुलाम यानी कि राजा हरिश्चंद्र से कहा कि इसे कत्ल कर दो। जब राजा हरिश्चंद्र ने उस औरत को देखा तो वो उसकी धर्मपत्नी थी। ये देखकर वो चौंक गए, परंतु उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, सच्चाई को नहीं छोड़ा। और जब कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने तलवार को उठाई अपनी धर्मपत्नी को मारने के लिए, धर्म को निभाने के लिए, क्योंकि उनके मालिक ने हुक्म दिया था और एक गुलाम होने के नाते उन्हें हुक्म को निभाना था। ऐसा ही हुआ। जैसे उन्होंने तलवार को उठाई और कत्ल किया, वो तलवार कहते हैं फूलों का हार बन गई। वहाँ पर शिवजी आप प्रकट हुए। उन्होंने कहा हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम बहुत बड़े धर्मी हो, संसार में तुम्हारा नाम होगा, तुमसे बड़ा सच्चा राजा दुनिया में ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। और बल्कि शिवजी ने यह भी बताया कि हम ही वो साहूकार थे जो कि धनवान व्यक्ति बनकर पहले तो तुम्हारी पत्नी को हमने ही खरीदा था और तुम्हें सोने की मोहरें दी थी, और शमशान घाट का जो मालिक है उसके रूप में हम ही आए थे, हमने ही तुम्हें खरीदा था, हमने तुम्हें मोहरें दी थी ताकि तुम अपना जो कर्ज है, विश्वामित्र को 1000 मोहरें देनी है सोने की, वो चुका सको। प्रभु हमारी मदद करते हैं। जब हम सच्चाई की राह पर चलते हैं तो प्रभु हमारी मदद करते हैं, परंतु आज हम छोटी छोटी बातों में सच्चाई को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं और गलत ढंग से पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, और ये सोचते हैं कि हम शायद थोड़ा सा झूठ बोल लेंगे तो ज़्यादा धन कमा लेंगे। परंतु ज़रा सोचिए, राजा हरिश्चंद्र ने सच्चाई को नहीं छोड़ा, जबकि उनके साथ इतना सा बुरा हो गया, इतनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, जीवन भर उन्होंने दुखों को झेला, जबकि वो बहुत बड़े राजा थे, धर्मी राजा थे, जो कि सच्चाई की राह पर चलते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें इतना प्रेम करती थी, यहाँ तक कि देवी देवता भी उनकी चर्चा करते थे, स्वर्ग लोक में उनकी चर्चा होती थी, नारद मुनि उन्हें मिलने आते थे। इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी उन्होंने जीवन भर इतनी ठोकरें खाई, गरीबी झेली, इतने कष्ट झेले, परंतु उन्होंने सच्चाई की राह को नहीं छोड़ा। धन है ऐसे राजा और धन है उनकी सच्चाई। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हम कभी सच्ची राह को ना छोड़ें, सच्चाई को ना छोड़ें, भले फिर कुछ भी हो जाए, परंतु हमें अपने धर्म को निभाना है, सच्चाई को कमाना है, ताकि प्रभु भी हम पर खुश हो, हम पर निहाल हो जाए।
और हमें भवसागर से पार लंघा दे, हमारा भी जीवन मरण सफला हो जाए। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संग बख्शन योग को पुल्ला बख्शो और सात्संग असीस बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। मुझे कभी 84 जूनियर न भोगनी पड़े, मेरा आवागमन मिट जाए, ऐसी असीस बख्शना। मेरा लोक परलोक समझ जाए, ऐसी असीस बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।